टाइप कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज जना था और इसकी मां ने जिना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन तो साहिब ईमान थे और नमरूद बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूं जो वादहू ला शरीक लहू है। यह सुनकर नमरूद अपने आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुताबिईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जां बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदाबंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुताबिईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुले गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वाहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हजरत इब्राहिम, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूं। चुनाचा उस वक्त ने 2 कैदियों को जेलखाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है जो जलाने और मारने का मतलब ये समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आपने फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा खत्म हो गया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे की रुदाद इन लफ्जों में बयान फरमाई कि ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता है और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूं। इब्राहिम ने फरमाया, तो अल्लाह तो सूरज को लाता है पूरब से, तू पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखलाता जालिमों को। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदाबंद की तौहीद के ऐलान पर पहाड़ की तरह कायम रहे, न कि नमरूद की बेशुमार फौजों से गायब हुए, न उसके जुल्म और जबर से मरूब हुए, बल्कि उस जालिम ने आपको आग के शोलों में डलवा दिया। उस वक्त भी आपके पाए अज़्म इस्तक़लाल में बाल बराबर लग़ज़िश नहीं हुई और आप बराबर नाराए तौहीद बुलंद करते रहे। फिर उस बेरहम ने आप पर दाना पानी बंद कर दिया। इस पर भी आपके अज़्म और इस्तक़ामत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। फिर उसने आपको मनाजरे का चैलेंज दिया और दरबार शाही में तलब किया ताकि शाही रोब और दाब दिखाकर आप अलैहिस्सलाम को मरूब कर दे। लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मनाजरे का चैलेंज कबूल फरमा लिया और दरबार शाही में पहुंचकर ऐसी मजबूत और दंदान शिकन दलील पेश फरमाई कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का होकर लाजवाब और खामोश हो गया और भरे दरबार में उस कलमा हक की तजल्ली हो गई। बिलाखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक्कानियत का परचम सर बुलंद हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी हकीर मखलूक से हलाक कर दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या मुफस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि ईद के दिन
कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजत कर ली। दरहकीकत वो ऐसे ही मौके की तलाश में थे। चुनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हुए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े देवता के हैकल में चले गए। कौम का सबसे मुकद्दस देवता बातिल खुदाओं का सरदार माना जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां मौजूद पत्थर और लकड़ी से बनाए गए देवताओं के सामने फल, खानों और मिठाइयों के ख्वान रखे हुए थे, जो लोगों ने चढ़ावे के तौर पर नजर किए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन मूर्तियों को मुखातिब करके कहा, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? हजरत इब्राहिम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हथौड़े से उनको तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कांधे पर कुल्हाड़ा रखकर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुतखाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले जमीन निकाल दी। इस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया, क्यों कर किसी को सजा दी जा सकती है? इस पर उन लोगों ने, जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना था, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, नमरूद से कहा कि काम सिर्फ इब्राहिम का है। नमरूद ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा ना दूंगा, जरूरत है कि उसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनाचे उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोब और वकार के साथ दरबार में दाखिल हुए और शाही प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, तर्जुमा, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किसने किया है? बेशक